हेलो स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन रह गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का, तो आइए उसको कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। कन्वर्जिंग मिरर है यानी कि फोकल लेंथ तो निगेटिव होगा, एफ जो होगा सो निगेटिव होगा। रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्क्रीन लगेगा, स्क्रीन पर इमेज बनेगा। आईना के अंदर में, मिरर के अंदर में इमेज नहीं बनेगा। ओके, देखिए ये वाला केस हो सकता है। देखिए ये है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर खड़ा है तो इमेज भी पोल से लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ खड़ा है तो इमेज भी यहीं पर बन रहा है, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज भी यहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज भी इसी लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। तो इस तरीके का में जो इमेज बनता है ये रियल इमेज कहलाता है। रियल इमेज, ठीक है। और ये सारा इन्वर्टेड इमेज होता है, उल्टा इमेज बनता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन इसका निगेटिव में आएगा। यही वाला केस है, इसी में से कोई एक केस होगा। और जितना दूर रहता है ऑब्जेक्ट उतना छोटा इमेज बनता है। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाता है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब थोड़ा नज़दीक आ गया, सेंटर के पास आ गया। यहाँ पर ये देखिए सेंटर के पास ऑब्जेक्ट आ गया है। पहले इन्फिनिटी पर था, अब सेंटर के पास आ गया है, अब सेंटर पर आ गया है, अब सेंटर से भी पहले आ गया है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाता है, इमेज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर और दूर, फिर बहुत ज़्यादा दूर दूर चलते जाता है। इमेज डिस्टेंस बढ़ते जाता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटते जाता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। याद रखिए सेम साइड में बना है, यानी कि u जो है सो तो u तो हमेशा निगेटिव होता है। u मतलब इमेज डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होगा। v भी इस केस में निगेटिव ही होगा, क्योंकि v भी इमेज डिस्टेंस भी, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। ठीक है, रियल इमेज जब भी होगा तो v निगेटिव होगा। v निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, और कन्वर्जिंग मिरर, ये जो कनकेव मिरर है, इसका भी हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव, यानी कि इसमें तीनों चीज़ निगेटिव ही होना है हमारे इस केस में। तो देखिए हमारा इसमें u तो निगेटिव ही होगा, v भी निगेटिव ही होगा, और f भी निगेटिव ही होगा। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ हाइट hi। इमेज का हाइट है 4 सेंटीमीटर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर, ho इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक बात यहाँ देखिए, इमेज चूँकि इन्वर्टेड बन रहा है, आप लोगों ने देखा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो हमको मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। यही तो फार्मूला तो होता है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू h/ho, यानी कि -4/1, यानी कि -4। ये है मैग्नीफिकेशन। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, u जो है सो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कैलकुलेट द इमेज मिरर में भी यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस हम लोग को v निकालना है। v निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मैग्नीफिकेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -4 आया है, m इज इक्वल टू -4, और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u। यहीं पर हम लोग को काम करना है। -4 माइनस v का वैल्यू पता नहीं, लेकिन u का वैल्यू पता है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, v इज इक्वल टू दिस मच इंटू दिस मच, v इज इक्वल टू -4 इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस में भी यस, आंसर भी यही है, 80 सेंटीमीटर। ये आ चुका है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सिंपल सा कंसेप्ट है,
हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे, तो फोकल लेंथ का ही 2 गुना होता है रेडियस। तो आइए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। वैल्यू डालिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u -20 सेंटीमीटर प्लस 1/v -80 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर बाद में हम लोग लगा लेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-20 माइनस 1/80, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ गया है। एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। माइनस कहीं भी हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। एलसीएम इसका 80 होगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4, 1 करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे -1, देखिए -5/80, ये -16/5 80 -1/16, देखिए आगे यहाँ 1/f इक्वल टू माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, 1/-16, जब ऊपर वाला दोनों बराबर हो तो ये भी बराबर होगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू -16। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस होता है फोकल लेंथ का 2 गुना, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू -16 सेंटीमीटर, यानी कि -32 सेंटीमीटर, शायद यही आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग का बन गया है। दूसरा क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में u तो आप जानते हैं हमेशा निगेटिव ही होगा, माइनस पहले लगा दो बाद में डालेंगे। v इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है और f भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पर देख ले सकते हैं आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यही है कन्वेक्स, ये रहा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में इमेज तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर पोल है, ये पोल से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में जाके इमेज बनता है। तो इमेज राइट हैंड साइड में अगर बनेगा अपोजिट साइड में तो पॉजिटिव होगा, फोकस भी उसका यहीं पर होता है, यहाँ पर फोकस होता है, ठीक। तो फोकस, फोकल लेंथ मतलब प्लस इमेज डिस्टेंस, इमेज का लोकेशन, ये दोनों चीज़ में पॉजिटिव होता है। यहाँ देख लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये v है इमेज का लोकेशन, फोकल लेंथ पॉजिटिव। u तो हमेशा निगेटिव होता है, आप लोग को पता है, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव। वर्चुअल यानी कि मिरर के अंदर में बनता है, और सीधा एरेक्ट, सीधा इमेज बनता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन, जब भी एरेक्ट होगा तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव होगा मैग्नीफिकेशन, यानी कि सेम साइड में बनेगा। ये ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी सीधा ही खड़ा होगा, इन्वर्टेड उल्टा इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ उल्टा इमेज बना है, ये देखिए उल्टा इमेज, यहाँ ये उल्टा इमेज है, ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज उल्टा बन रहा है, ये इमेज है, तो ये इन्वर्टेड इमेज हो रहा है। इस केस में कन्वेक्स मिरर में हमेशा एरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब एरेक्ट होगा तो पॉजिटिव, जब इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव, उल्टा इमेज बनेगा। आइए तो कन्वेक्स में पढ़ोगे मैग्नीफिकेशन 1/2, मैग्नीफिकेशन है 1/2, यानी कि कन्वेक्स में उल्टा इमेज में निगेटिव पॉजिटिव बनाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो -60 हम लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। वेयर शुड बी प्लेस्ड, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अच्छा ठीक। तो हमारे पास ये दो चीज़ें, तो इससे तो हम v निकाल सकते हैं, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u, तो हमको u पता है, m पता है, ये u हुआ ये m हुआ, तो v तो निकल जाएगा। देखिए v निकालते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u उधर चला जाएगा, सॉरी v यहीं पर रह जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई -m इंटू u, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, m का वैल्यू है 1/2 और u का वैल्यू है -60, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। v जो है सो पॉजिटिव होता है, 30 सेंटीमीटर आया भी पॉजिटिव है, ये निकल गया।
अब इस दोनों की हेल्प से हम फोकल लेंथ निकाल ले सकते हैं। आइए निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/v को पहले लिख लेते हैं कि ये प्लस में है 30 सेंटीमीटर और माइनस साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस 1/60 सेंटीमीटर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 60, ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2 - 1 यानी कि 2 - 1 1/30, तो फोकल लेंथ 30 आ गया। f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, प्लस में ही आएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। पहले मैग्नीफिकेशन 1/2 था जब 60 सेंटीमीटर पर था। बाद में बोलता है कि द ऑब्जेक्ट कहाँ पर हम रखेंगे, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज बिकम्स 1/3 टाइम्स, यानी कि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाता है। तो नया वैल्यू मैग्नीफिकेशन का है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का लोकेशन अब आपको u पता करना है। ठीक है, v भी चेंज कर जाएगा उसी अनुसार। तो हम लोग u पता करने के लिए क्या काम करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। f पता है लेकिन न तो हमको u पता है और न ही v पता है, लेकिन दोनों का रेशियो पता है। अच्छा एक मिनट, ये 2 - 1 1/60 होगा। फोकल लेंथ हमको 60 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो हमको फोकल लेंथ पता है, न u पता है और न v पता है। u पता है पहले वाले केस में u जब मैग्नीफिकेशन 1/2 था, अब तो इमेज बड़ा हो चुका है, सॉरी इमेज का मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज और छोटा हो चुका है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन जब चेंज हो गया है तो ऑब्जेक्ट लोकेशन और इमेज लोकेशन वो भी तो आगे पीछे हुआ होगा। तो आइए क्या होगा तो देखते हैं। m इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -v/u। ओके, इससे हम लोग को क्या मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को u निकलना है फाइनली। ऑब्जेक्ट वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हम लोग v को भी एक्सप्रेस कर लेंगे u के टर्म में, यानी कि v बराबर समथिंग u आ जाए हमको, ऐसा हम काम करेंगे। क्या लिख सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो -v × 3 ये वाला इज इक्वल टू u, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि और ये माइनस भी उधर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू -u/3, ये v का वैल्यू आ गया हमको। तो अब मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f जो है सो 60 है सेंटीमीटर, बाद में लिख सकते हैं। 1/u को ये लिख देंगे प्लस 1/v को ये वाला v लिखेंगे, माइनस साइन डाल दीजिए प्लस के जगह पर, ये माइनस 1/v की जगह पर u/3 u/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u बटा के नीचे में भी बटा है तो ये पलट जाएगा, -3/u। 1/u कॉमन ले लेंगे, 1/60 इज इक्वल टू 1/u कॉमन ले लिए, ये 1 - 3 कितना हो जाएगा, ये 1/u कॉमन लिया है तो 1/u और 1 माइनस यानी कि -2 हो जाएगा, तो -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस, यार ये u हो जाएगा। ठीक है, ये u है ना, वो u में ऊपर ये -2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या आया है 1/60 इज इक्वल टू -2/u, u इंटू 1 बराबर u और 60 इंटू -2 बराबर -120। ठीक है, सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, इसलिए हमको माइनस में आया है, तो ये रहा आपका आंसर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 120 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर, इस मिरर के 120 सेंटीमीटर पर रखा जाए। ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट इट इज बिफोर द मिरर। ओके, so this is the answer. Next question, man is running towards
अ प्लेन मिरर एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो आदमी है, ठीक है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर में कोई कर्वेचर नहीं होता है। और मान लीजिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर ये आदमी है, मान लिया ऐसे, इस आदमी को हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो इधर दौड़ करके जा रहा है इस तरफ। तो पहले इसका हम लोग इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये परपेंडिकुलर लाइन मान लिया ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस एक प्रकार से इसको मान लीजिए। तो ये एक पैरेलल रे हम लोग इस पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम कहता है जिस एंगल से गिरेगा 90 डिग्री से, तो उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये इंसिडेंट किया और फिर इसी रास्ते से ये चला गया, इधर चला गया। ये यहाँ पर जो आदमी है इसको देख रहा है, तो इस व्यक्ति को लगा ये जो रे हमारे इसके आंख में जा रहा है, इसको लगा दिस रे इज कमिंग फ्रॉम समवेयर हेयर, वर्चुअल लाइन है इधर ये, ठीक है। ये दूसरा रे इंसिडेंट, इसका इमेज बना रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट ये मान लीजिए यहाँ पर आया, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, जितना एंगल बना उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर से आया उतना ही एंगल बना के चला जाएगा। इस व्यक्ति को लगेगा कि दिस रे इज कमिंग फ्रॉम समवेयर हेयर, यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन बना, यानी कि इमेज यहीं पर बनेगा। ये इमेज हो गया, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट, ये इमेज हो जाएगा। वर्चुअल इमेज बनाया मिरर के अंदर में, आप लोग सामने में खड़े होते हैं, सामने में इमेज बनता है ना, वही इमेज बनाया मिरर के अंदर में। अब जरा सा देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए और ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है सो समझिए, ये तो पैरेलल लाइन है ना, इसके पैरेलल लाइन हम लोग कंसीडर ऐसा किए हैं। तो पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल में ये साइड, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड बराबर होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री सीधा खड़ा है आदमी। अगर सीधा नहीं खड़ा है तो उसके हेड से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, उसके हेड से एक परपेंडिकुलर इधर गिरा दीजिए, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसा ये देखिए, ये एंगल तो इसके बराबर होगा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो ठो एंगल भी बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस जो कि u है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लोकेशन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो कि v है, इमेज का डिस्टेंस, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 10 रहेगा तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर चल के नज़दीक आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो इमेज भी चल के नज़दीक आ जाएगा 5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, इमेज जितना नज़दीक आएगा ऑब्जेक्ट भी उतना नज़दीक चला है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैन इज रनिंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर, तो हिज ओन इमेज इज ऑल्सो रनिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद द सेम स्पीड। अगर ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाएगा, इमेज डिस्टेंस अगर चेंज करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज करे तो इमेज डिस्टेंस भी ना चेंज करेगा। तो यही बात है कि क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 होता है इस केस में, ठीक है। इस केस में भी मैग्नीफिकेशन 1 होता है, यहाँ भी देखिए मैग्नीफिकेशन 1 है, क्योंकि सेम साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज भी वहीं पर बना है और सेम साइज का बना है। ये देखिए सेम साइज है। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों जब सेम रहेगा तो कट करके तो 1 ही आएगा ना, तो 1 तो आया है, लेकिन ये निगेटिव है। मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है। हाइट ऑफ इमेज जो है सो निगेटिव में रहता है, तो -1 इसका मैग्नीफिकेशन आता है। यहाँ क्या है, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन तो है 1 ही,
लेकिन ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यहाँ भी ऊपर ही बना, सेम साइज का बन रहा है, दोनों +1 और +1। जो ऑब्जेक्ट हाइट अगर इमेज हाइट अगर 8 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट हाइट भी 8 सेंटीमीटर है, दोनों को डिवाइड करने पर 1 आता है। तो मैग्नीफिकेशन तो सेम रहना है, तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u। तो ये भी हमेशा 1 ही आना है कट करके, ठीक है। तो अगर ये चेंज करेगा, ये अगर 8 सेंटीमीटर हो जाता है, -8 सेंटीमीटर, तो -8 सेंटीमीटर, माइनस साइन तो पहले से है तो -8 सेंटीमीटर डालेंगे, तो इसको भी 8 सेंटीमीटर ही होना पड़ेगा, ये 8 सेंटीमीटर प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस 8 सेंटीमीटर कट के उसको आना है। तो जितना ये रहेगा हमेशा उतना ही वो भी रहेगा, ये चलेगा नज़दीक आएगा तो ये भी नज़दीक आएगा। तो जिस रेट से ये नज़दीक आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से इमेज भी नज़दीक आ रहा है, तो दोनों का इमेज जुड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट स्पीड अप्रोचिंग हिज ओन इमेज, रिलेटिव स्पीड होगा ये। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड यानी कि क्या इसको बोलते हैं, रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ इमेज। तो दोनों का तो सेम है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है, ठीक है। जरा सा आप लोग ऐसे भी कंसिडर कीजिए, आप अगर ये आईना है सामने में, आईना के सामने में अपना एक उंगली रखिए, ठीक है, थोड़ा दूर पर, और उंगली को आईना से नज़दीक लेते जाइए, क्या होगा, इमेज वहीं पर रह जाएगा कि इमेज भी आईना के पास आते चला जाएगा। फाइनली जाके आईना में अपनी उंगली को सटा दीजिए, तो आपका उंगली भी आकर के आईना में सट जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज भी चलना चालू कर देता है, और दोनों का स्पीड बराबर होता है। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट वहीं पर रुका रह गया या धीरे धीरे चल रहा है और इमेज वहीं रह गया, धीरे धीरे चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो है सो जल्दी से जाके आईना के पास पहुंच गया। तो दोनों का स्पीड जो है सो कंट्रीब्यूट करेगा मिलने में, अप्रोच करने में एक दूसरे के पास। ऑब्जेक्ट और इमेज जो एक दूसरे के पास पहुंचेगा तो उसमें दोनों का स्पीड जुड़ा हुआ रहता है, ये भी उधर से चलता है, ये भी इधर से चलता है, इसलिए इसका स्पीड v और इसका स्पीड v और इसका स्पीड vi, इमेज का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, वही यहाँ पर जुड़ गया 4 सेंटीमीटर, सिंपल से आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। मैं इसलिए ये वीडियो लेट से डाला हूँ क्योंकि मैं इनफैक्ट इंतज़ार कर रहा था कि और भी कुछ स्टूडेंट अपना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन जिन्होंने किसी बच्चे ने अपना कुछ डाउट नहीं पूछा, मे भी उनको समझ में आ गया हो, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे भी आप लोग का डाउट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और जल्दी से मैं अब चाहूँगा कि इस चैप्टर को किसी तरीके से कंप्लीट कर जाए, क्योंकि सारा क्लासेज में मैंने एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया है, आप ही का 10th का ही एक सबसे पीछे है। तो हम लोग जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करके कोई नया चैप्टर चालू करेंगे, मे बी मैथ्स में या फिर इंग्लिश में या फिर आप लोग जैसा कहेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।